देव दीपावली हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, जो दीपावली के लगभग 15 दिन बाद आती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवता स्वयं स्वर्ग से उतरकर गंगा में स्नान करने आते हैं और दीप जलाकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। इसलिए इसे देवों की दीपावली अर्थात देव दीपावली कहा जाता है। वाराणसी में इस पर्व की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज प्रयागराज का संगम तट भी देव दीपावली के अवसर पर अपनी भव्यता, दिव्यता और आकर्षण से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। प्रयागराज, जिसे प्राचीन काल में इलाहाबाद कहा जाता था, हिंदू संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिकता का केंद्र माना जाता है। यह वही पवित्र नगरी है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है। इस संगम तट पर देवताओं की दीपावली अर्थात देव दीपावली का भव्य और दिव्य उत्सव मनाया जाता है। यह पर्व केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि दिव्यता, श्रद्धा और भारतीय संस्कृति की अद्भुत झांकी प्रस्तुत करता है। प्रयागराज का संगम वह पवित्र स्थल है जहां तीन नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। यहाँ स्नान करना मोक्षदायक माना जाता है। देव दीपावली के दिन संगम तट पर लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं और पवित्र स्नान कर दीपदान करते हैं। यह दृश्य इतना मनोहारी होता है कि मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। देव दीपावली के लिए प्रयागराज में तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। नगर निगम और पर्यटन विभाग मिलकर संगम क्षेत्र, घाटों और सड़कों को रोशनी से सजाते हैं। संगम पर असंख्य दीपक सजाकर जलाए जाते हैं। हजारों की संख्या में स्वयंसेवक और विद्यार्थी घाटों पर दीप सजाने में सहयोग करते हैं। साधु संतों की मौजूदगी इस उत्सव को और पवित्र बना देती है। श्रद्धालु लोग घरों में भी दीप जलाकर देवताओं की पूजा करते हैं। देव दीपावली की शाम प्रयागराज में केवल दीपों का ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी अद्भुत संगम होता है। घाटों पर भजन संध्या, गंगा आरती, शास्त्रीय नृत्य और संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संगम तट पर गंगा आरती का दृश्य अत्यंत मनोहर होता है। शंख, घंटा और मंत्रों की ध्वनि वातावरण को आध्यात्मिक बना देती है। लोग दीपदान करते समय मनोकामनाएं मांगते हैं और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जब सूर्य अस्त होता है तो चारों ओर अंधेरा छाने लगता है। तभी संगम के किनारे हजारों लाखों दीपक एक साथ जल उठते हैं। इस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो तारों ने धरती पर अवतरण कर लिया हो। हवा में गूंजते हर हर गंगे, हर हर महादेव के नारे इस दृश्य को और दिव्य बना देते हैं। यह दृश्य केवल श्रद्धा का प्रतीक नहीं, बल्कि भारतीय परंपरा और सांस्कृतिक गौरव का भी प्रतीक है। देव दीपावली का धार्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और देवताओं ने इस विजय के उपलक्ष्य में दीप जलाए थे। इसीलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन स्नान, दान और दीपदान का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पर्व भक्ति, आस्था और शांति का प्रतीक है। देव दीपावली अब प्रयागराज का प्रमुख धार्मिक पर्यटन आयोजक बन चुका है। देश विदेश से लाखों लोग इस अवसर पर प्रयागराज पहुंचते हैं। प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्था की जाती है। स्थानीय कलाकारों को मंच मिलता है, जिससे संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों की आमदनी बढ़ जाती है। यह पर्व प्रयागराज की पहचान को
वैश्विक स्तर पर मजबूत करता है। हाल के वर्षों में लोगों ने इस उत्सव को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने की दिशा में भी कदम उठाए हैं। मिट्टी के दीपक और प्राकृतिक तेलों का उपयोग बढ़ा है। प्लास्टिक मुक्त घाट अभियान चलाया जाता है। स्वच्छ गंगा और हरित प्रयागराज के संदेश दिए जाते हैं। देव दीपावली केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि एकता, प्रेम और सौहार्द का भी प्रतीक है। इस दिन सभी वर्ग, समुदाय और आयु वर्ग के लोग एक साथ दीप जलाते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि जब अंधकार चारों ओर फैला हो, तो एक दीप भी आशा और प्रकाश का संदेश दे सकता है। यह भारतीय संस्कृति के उस भाव को भी दर्शाता है जिसमें सबके कल्याण की भावना छिपी होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। देव दीपावली प्रयागराज के संगम तट पर केवल दीपों का उत्सव नहीं, बल्कि आस्था, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति का प्रकाश पर्व है। संगम की लहरों पर तैरते दीपक मानो यह संदेश देते हैं कि जीवन में अंधकार चाहे कितना भी हो, यदि भक्ति और विश्वास का दीप जलाया जाए तो हर दिशा प्रकाशित हो उठती है। प्रयागराज की देव दीपावली केवल देखने योग्य नहीं, बल्कि आत्मा को छू लेने वाला अनुभव है। एक ऐसा क्षण जब मनुष्य और देवता, धरती और स्वर्ग, गंगा और भक्ति सभी एकाकार हो जाते हैं।